अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मक्का इस्लाम का मरकज़ है। आप सब ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हज़ारों और लाखों मुसलमान हज और उम्रे की सआदत के लिए और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए आते हैं। ये जगह एक ऐसा मुक़द्दस मुकाम है और अमन से भरपूर जगह है जिसकी गहराई हर इंसान महसूस नहीं कर सकता। लेकिन हज़ारों दिल ऐसे भी हैं जिनके दिल खाना काबा की मोहब्बत से लबरेज हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले मक्का मुकरमा में एक सुहानी शाम हज्जाज खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। इस दौरान उनके नज़दीक एक औरत काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें करती हुई दिखाई दी। वो औरत उस मुक़द्दस मुकाम की परवाह न करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने अपना फ़ोन उठा रखा था और वो खाना काबा की खूबसूरती को रिकॉर्ड करने के बजाय अपनी हंसी को रिकॉर्ड कर रही थी। एक मुकामी शेख जो उस वक़्त खाना काबा की मुलाजमत करता था उसके पास आया और नरमी से बोला, मेरी बहन, ये अल्लाह का घर है, हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और एहतराम करने के लिए आते हैं, मजाक उड़ाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आते। शेख को उम्मीद थी कि वो उसकी बात सुनकर औरत शर्मिंदा हो जाएगी और अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस औरत ने अपनी फजूल हरकतें जारी रखी। इसी तरह हंसती रही और वीडियो बनाती रही, यहाँ तक कि उसने मना करने वाले अरबी शेख का भी मजाक उड़ाया। शेख ने कहा कि अल्लाह से डरो, एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर उसके सामने जाना है। अल्लाह से खौफ खाओ और इस मुक़द्दस जगह का एहतराम करो। शेख की बातें सुनकर बजाय वो औरत रुक जाती, उस औरत ने चीख चीख कर कहा कि मेरी मौत अभी बहुत दूर है। क्या यहाँ पर मौत के फरिश्ते ढूंढ रहे हैं जो मेरी जान ले लेंगे? अगर ढूंढ रहे हैं तो उनसे कहो कि गेट नंबर 9 पर मिलें। उस औरत की बात सुनकर शेख और सुनने वाले वहाँ पर सब हैरान हो गए। लोग उस औरत की बकवास सुनकर तौबा तौबा करते वहाँ से हट गए। नाज़रीन कराम, यकीनन वो औरत मौत और उसकी हकीकत को भुलाए हुए बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो खाना काबा में किस इरादे और नीयत से आई थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही अजीबोगरीब थीं। जब उसने ये सारी बकवासात की तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और ये असर का वक़्त। इसके बाद सब लोग अपनी इबादतों में मसरूफ़ हो गए और वो अरबी शेख भी अपने काम पर मसरूफ़ हो गया। इशा की नमाज का वक़्त हुआ तो शेख ने नमाज अदा की और उसकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी और अपने घर जाने के इरादे से खाना काबा से बाहर जा रहा था। अब ये इत्तेफाक की बात है कि वो जहाँ से बाहर जा रहा था वो गेट नंबर 9 था। शायद अल्लाह ताला उसको कुछ दिखाना चाहता था। गेट नंबर 9 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा हजूम चल रहा है। सब लोग बेचैन और शोर मचा रहे थे। दरअसल फर्श पर एक लाश पड़ी थी जिसको देखकर शेख को एहसास हो गया कि ये वही औरत है जिसको ये चंद घंटे पहले मिला था। वो बिल्कुल उसी जगह पर लेटी हुई थी जिस जगह पर उसने मौत के फरिश्ते को ललकारा था। यकीनन उसका चैलेंज कबूल कर लिया गया और वो औरत ना हिल रही थी और ना ही हंस रही थी। उसके आसपास के लोग उसकी हरकतों के बारे में सरगोशी कर रहे थे। देखने वाले इस औरत के अंजाम से इबरत हासिल करने लगे और आसमान की तरफ खौफज़दा होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि इंसान के कहे हुए अल्फाज कहीं भी अल्लाह की पकड़ में आ सकते हैं। वहाँ पर शेख ने सब लोगों से कहा कि अपने कोलो फेल में हमेशा मोहतात रहो। हम सब लोग यहाँ पर मेहमान हैं और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। गेट नंबर 9 पर जो कुछ हुआ वो आसानी से भूलने वाला वाक़या नहीं था। हर शख्स गहरी सोच में था कि ये सब क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों, हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि खाना काबा सिर्फ रहमत और बख्शिश की जगह नहीं है। ये पुरहैबत मुकाम वो जगह है जहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे अमाल कितने साफ़ हैं। अल्लाह की हिकमत और मंसूबे इंसान की समझ से बाहर हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमें ऐसे तरीक़ों से सिखाता है जिसकी हम तवक्का भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं जिनको दुनिया में ही सबक सिखा दिया जाता है। एक वो लोग जो अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद हो जाते हैं और दूसरे वो लोग जो तकब्बुर करते हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह अल-मुतकब्बिर है, जिसका मतलब है आला अज़ीम व शान। ये नाम हमें याद दिलाता है कि हकीकी अज़मत सिर्फ अल्लाह ताला की है, जिसका कोई भी इंसान कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। कोलो हदीस में बार बार ये बताया गया है कि तकब्बुर एक खतरनाक रास्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ख्र और अज़मत मेरी चादर, और जो कोई इन दोनों में से मुझसे मुकाबला करेगा मैं उनको जहन्नुम में डाल दूंगा।
इस औरत के साथ जो कुछ हुआ वो खाना काबा की बेहुरमती का नतीजा नहीं था, बल्कि उसके तकब्बुर और बेखौफी के बायस बाकी मुसलमान इबरत पकड़ कर अपना असल मुकाम पहचान सकते हैं कि हम अल्लाह की आजिज़ मखलूक हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें और हमारा हर लम्हा जो हम जीते हैं कुदरत की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, और इन तमाम नेमतों के बदले में अल्लाह ताला हमें अपनी फरमाबरदारी, आजिज़ी और अपने इख्तियार को तस्लीम करने को कहता है। फिर काबा जैसी मुक़द्दस जगह पर खड़े होकर ये कैसे भूल सकते हैं कि जिसने हमको तख्लीक किया है। प्यारे दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो गेट नंबर 9 की औरत की तरह अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझते हैं, जिनको मौत से और अल्लाह के रूबरू पेश होने से और क़यामत से खौफ नहीं आता, लेकिन उनकी ये बेखौफी उनको बुरे अंजाम से कभी नहीं बचा सकती। ऐसे लोग अल्लाह ताला की वसीओ रीज़ इख्तियार को चैलेंज करते हुए ये भूल जाते हैं कि इस ज़मीन पर हमारा वक़्त हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि मालिक कायनात अगर कुन कह दें तो ये वक़्त और मोहलत आंख झपकते ही ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक ऐसी सैकड़ों कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने तकब्बुर की वजह से ज़िल्लत और ज़वाल देखा। फ़िरौन, क़ारून और नमरूद की ज़िंदगियाँ हर मुसलमान के लिए सबक हैं कि आखिरी ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। रहमत और बख्शिश के दरवाज़े उन लोगों के लिए खुले हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। एक मुसलमान के लिए अल्लाह की हिकमत और कुदरत समझने के लिए एक शदाद की कहानी काफ़ी है। शदाद बड़ी दौलत और ताकतवर बादशाह था। वो ये भूल गया कि सारी दौलत और खजाना अल्लाह का दिया हुआ है। वो ज़मीन पर जन्नत बनाकर अल्लाह ताला को चैलेंज करने के ख्वाब देखने लगा। उसके पास बहुत सारे वसाइल थे। उसने बाग, झीलों और महलों से जन्नत बनाना शुरू कर दी। साल दहाइयों में और अशरे सदियों में बदल गए। काम करने वालों ने शदाद के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत की। आखिरकार उसकी जन्नत का काम मुकम्मल हुआ और शदाद अपनी जन्नत को देखने के लिए पहली बार गया। जब वो अपनी तख्लीक करदा ज़मीनी जन्नत के करीब पहुंचा तो मौत का फरिश्ता आ गया। यही शदाद की कामयाबी पर उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया। वो अपनी बनाई हुई जन्नत के चंद कदमों पर मौत के मुंह में चला गया, जिसकी तख्लीक में उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। वो उसके अंदर कदम भी नहीं रख सका। दोस्तों, ये वाक़या इंसान को इस फ़ानी दुनिया में उसकी हैसियत समझाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इंसान फिर भी बेखबर और ख़ताकार है। सूरत अल असर में फरमाया गया है कि इंसान खसारे में है क्योंकि वो शैतान के वार से अपने आप को नहीं बचा सकता और तकब्बुर और घमंड में पड़कर कुदरत की ताकत को फरामोश कर बैठता है और उसका अंजाम आने वाली दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है।